तो इंटरेस्टिंग बात आप मुझे तो राम राज्य की बात करते हैं। आप चाहते हैं राम राज्य? मैं तो नहीं चाहता। राम किसके पुत्र थे? दशरथ के। राजा का बेटा राजा बनेगा ना, फिर लोकतंत्र है क्या? वो राजतंत्र है। मुझे तो नहीं चाहिए भाई। ये फर्जी राष्ट्रवाद है उस बात में जाके, और वो माइथोलॉजी है, झूठी सच्ची बातें। सच रोटी है, कपड़ा मकान नहीं। बुश मुद्दे में बुनियादी सवाल की बात की, सच ये होता है। तो आप मानते रामायण काल्पनिक है? काल्पनिक है, बिल्कुल मानता हूँ। लिख के ले लो, कोई शक है क्या? अगर हैं तो श्री राम जी आ क्यों नहीं रहे? ये 500 मर गए, 525 मर गए, यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, कहाँ सो रहे हो? वो बेटियों के रेप होते हैं दिन रात में, कहाँ वो खुश हैं गए देख के ये? और सुन लो मेरी बात भाई, मंदिर बनवा दिया, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, भगवान है। वो हमारा घर बनवाएंगे, हम उसका बनवाएंगे। समझ रहे हो गेम को? उसकी क्या औकात रहेगी? हमने उसका मंदिर बनवा दिया। सबरीमाला केस सुना था आपने? 15 से 50 साल की लड़कियों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं। भगवान ने बोला के, फिर तो भगवान नहीं है वो, भेदभाव करता हो तो उसके लिए तो सब बराबर हैं। अमीर गरीब छोटा बड़ा, संविधान में क्या बात की गई? आर्टिकल 15 फिल्म भी बनी थी कुछ 1 साल पहले, 2 साल। सुन ले, समझने में देरी क्यों कर रहे हैं लोग, जब आप समझ गए तो? एजुकेशन ही है। मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, खेती करते हैं। मेरी माँ का फ़ोन आया 2 दिन पहले, बोली कि भाई बेटा इंटरनेट क्या होता है। समझ रहे बात को? और उनका लड़के को पूरी दुनिया सुन रही है। ये एजुकेशन ऐसी घूटी है, मतलब समझ रहे हो ना? अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। वोल्टायर ने क्या कहा था कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज से पावर आती है, जुबान चलती है एजुकेशन से। भगत सिंह एजुकेशन से चले थे, उसको घमंडी बोलते थे, क्योंकि अपनी बात को अपने मनवाने के लिए कुछ भी कर देते थे, क्योंकि तरक्की की बात करते थे। आज इस देश में रियलिटी बची है क्या? मैं फिर बात कर रहा हूँ आर्टिकल 15 की। वो मूवी बनी थी, उसमें क्या बोला गया कि RRCSP, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आज हर तरह का भेदभाव हो रहा है। 5 टाइप की आज़ादी थी। मतलब आप मानते हो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो धाराएं हैं, हाँ हाँ, वो तमाम आर्टिकल जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हो, चाहे आर्टिकल 15 हो, 16 हो, हाँ, 19, 20, 25 तक, बिल्कुल लग रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन सरकार के द्वारा कराया सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आम जनता तो तब होगी ना, मतलब अनपढ़ है वो तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको तो पता ही नहीं है। आज भी नहीं पता है। संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब रामायण महाभारत पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, वो कावड़ लेने जा सकते हैं, मंदिरों में यात्रा अमरनाथ वैष्णो देवी जा सकते हो, लेकिन 2 दिन के लिए संविधान नहीं पढ़ सकते हो। पूरी तरह से मतलब अटैक किया जा रहा है, जो संवैधानिक मूल्य है उसको खत्म किया जा रहा है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मौलाना साहब आना का शुरुआत उन्हें करी थी, और खत्म ये फर्जी राष्ट्रवादी करेंगे। आप देख लो ना पिछले साल क्या था। धर्म के आधार पर नागरिकता दोगे आप? अपने देश के तो लोग भूखे मर रहे हैं, वो बाहर वालों की तुम्हें पड़ी है, वो आगे तो कहाँ रखोगे उनको? मैं बोल रहा हूँ बार बार, खत्म कर देंगे। फर्जी राष्ट्रवाद है ये। किसी ने कहा था कि चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। वतन बेच रहे हैं, आप देख सकते हो क्या हो रहा है। धीरे धीरे जो सरकारी संस्थान होते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको बेचा जा रहा है धीरे धीरे। कौन जिम्मेवार है? हम चाहते हैं क्या? कहाँ खड़े हो पाओगे आप? प्राइवेट स्कूल में दे दोगे हज़ारों की फीस, लाखों की फीस, कहाँ जाएंगे आपके हमारे बच्चे? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये सवाल है इस देश की जनता का, आपका, हमारा। सुन रहे हैं क्या सवाल? 100 पार, सरसों तेल 200 पार, तमाम खाद्य सामग्री बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सरकार में बैठे तमाम लोग और विपक्ष के नेता भी ईमानदारी से इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या लग रहा है? विपक्ष बचा ही नहीं है। एक तो जो एसी में बैठ के सो रहे हैं, ट्वीट करके, एक तो ट्विटर को मांग लिया कि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी इस देश में ट्विटर है, उस पर ट्रेंड करवा देंगे, समाधान हो जाएगा क्या? ये तो गेम खेलने जैसी बात है, लूडो खेलने जैसी बात है। कोई भी कर देगा। सड़क पे आओ ना, वो 1 घंटे में पिघल जाएंगे, इस धूप में खड़े हो गए ना। परिवारवादी है ना, उनको क्या पता कैसे काम होता है, मेहनत किस चीज़ का नाम होता है। सड़क पे आके बैठे हैं 6 महीने से, हम बैठे 7 महीने से। नाक में नाश में डंडा दे रखा उनके। ये ज़रूरी है, उनको समझाने की बात है। समाधान तभी सड़क ही समाधान हो। लो ये जिन क्या था, क्या कहा? जब सड़कें वीरान होती हैं तो आवारा हो जाता है। तो वही तो आज समाधान सड़क ही है। देश को आना पड़ेगा, पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा और आवाज़ को रेज करना पड़ेगा। जो सोई हुई चेतना में बार बार बोल रहा हूँ, उसको जगाना पड़ेगा। वो चेतना किताब से जगेगी। एजुकेशन ही समाधान है। आप बार बार करें एजुकेशन ही समाधान है। शिक्षित युवा
शिक्षित युवा, भारत के शिक्षित युवाओं की बात कर रहा हूँ, जो कट्टरवाद को, जहर को, भेदभाव को परोसने में लगे हुए हैं और इस तरह से लगे हुए हैं कि जैसे लग रहा है उनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। कहाँ लोग पढ़ने के बाद भी सही रास्ते पर आ रहे हैं। एजुकेशन को मटेरियलिज्म से जोड़ के देखा जा रहा है। एजुकेशन का मतलब होता है लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। है क्या उसका मतलब? मैंने बोला ना, प्राइवेटाइजेशन करें, उनको मतलब ही नहीं है। शिक्षा का तो मतलब क्या आएगी? जागृति बार बार करें, छोटी चीज़ जगाना, उसका मतलब ही नहीं बचा है। उसको मतलब नौकरी से जोड़ के देखा जा रहा है। छोटा सा बच्चा पैदा होते ही बता जाता है पढ़ लेना, नहीं तो भूखा मरेगा। इसका एजुकेशन का भूखा मरने से क्या मतलब होता है? एक बात। दूसरी बात, कितने हैं जो मोरलिटीज देश में सिखाई जाती है, नैतिकता सिखाई जाती है कहीं भी। आप कोई सा भी एक स्कूल का नाम बता लो पूरे देश में जिसमें बताया जाता हो ये जो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, बंधुत्व, ये पढ़ाए जाते हैं क्या? अध्यात्म केंद्र चल रहे हैं, योगा और न जाने क्या क्या, मतलब लोगों को कहा जा रहा है कि हम इनके संस्कार निर्माण पे कई योजनाएं सरकार की चल रही हैं और आप कह रहे हो कि संस्कारहीन लोग हो रहे हैं। संस्कार निर्माण हुआ तो ना, मैंने तो देखा नहीं कहीं पे निर्माण होता। तो वो इतने सबसे जो निर्माण करवाने वाले वो इनमें निर्माण नहीं हो रहा। उनमें ज्ञान नहीं, अकल एक दे लेगी, ये अकल नहीं उनको। जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आतंकवादी बता रहे हैं। और किसका निर्माण करेंगे? वो निर्माण नहीं करे, वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। देख लो ना आप किस तरह की बातें होने देश में। ये शर्म की बात है, लेकिन इस बात को कितना खींच सकते हो आप। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही बात है कि एजुकेशन ही समाधान, और वो नहीं चाहते ये पढ़ें। जो JNU, जामिया, DU जो पढ़े लिखे बच्चे होते हुए हैं वो लड़ रहे हैं सरकारों से। अपने पक्ष की बात की ना, विपक्ष इस देश में युवा है, उनको जेलों में UAPA लगा के, सेडिशन, NSA लगा के जेलों में डाला जा रहा है। तो शर्म की बात है, देश को मतलब एजुकेशन पर अटैक किया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है। अंतिम सवाल, 2 साल से 15 साल तक जेलों में बंद रहने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। आपके नज़र में उन 2 वर्षों से 15 वर्षों तक निर्दोष, चूँकि कोर्ट कह रही कि भाई ये निर्दोष हैं, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। एवरेज जो डिसीजन आता है ना कोर्टों में, वो 10 साल में आता है। 3 करोड़ केस पेंडिंग है, 3.5 करोड़ सॉरी, पूरी देश की कोर्टों में। 4 लाख कैद दिए, उनमें से 70% अंडर ट्रायल मतलब वही बीमा कोरेगांव वाला। मतलब क्या पता जब वर्डिक्ट आए तो बरी हो जाए। इसका मतलब बेमतलब जेल में डाल रखे हैं। क्यों अंडर ट्रायल है? क्योंकि गरीब हैं। अमीर तो एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है जाने से पहले ही। पैसे है ना, जस्टिस भी पैसे में, के विषय में क्या, एजुकेशन भी पैसे में, जस्टिस भी पैसे में, इंसानियत भी पैसे में, भाईचारे पैसे में, सब कुछ पैसा बन चुका है। और पैसा है तोड़ना। देख लो आप क्या रहा है। तो आपको लगता है कि इन लोगों के लिए सरकार या न्यायालय को एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए? जिस अधिकारी ने गलत आरोप लगाकर 10 से 15 साल इनके बर्बाद किए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो और उनका तनख्वाह इनके परिवार को, ऐसा हो जाएगा तो देश सुधर जाएगा ना। कौन नहीं चाहता ये काम करना? ऐसा हो बिल्कुल 100%, 200% होना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। गरीब आदमी को आगे रखना है, उसको गरीब को गरीब ही रखना है। उसको सिर्फ इतना देना वो अपना पेट भर सके और आने वाली लेबर तैयार कर सके। सारी उम्र उसको तसला उठाना, सारी उम्र मेहनत का काम करना, फिजिकल काम करना है, लेकिन वो अपना घर नहीं बना पाएगा, जो झोपड़ी में ही रहेगा। कारण क्या है? इतनी मेहनत के बावजूद नहीं आगे बढ़ पा रहा। लेबर लॉ बोलते तो अधिकार हैं, ये अधिकार हैं क्या? ये विदेशों में यही आदमी जाएगा 5 साल में कोठियाँ बंगले बना लेगा। जितने का ये पीस की सैलरी होती है उसकी पैरेलल इसकी होती है, लेबर की होती है। उसको बोलते हैं लेबर लॉ, उसको बोलते हैं राइट्स, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे उस नाम की कोई चीज़ नहीं है। 23 जनवरी को लास्ट बार बात हुई थी। सरकार चाहती तो 2 महीने में एक बार बात कर सकती थी। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं। हाँ तो फिर टाइम बता दे और जगह बता दे, बोल रहे हैं टिकैत साहब। लेकिन शर्तों के साथ तीनों कृषि बिल वापसी नहीं होगा, संशोधन करेंगे, ये कह रहे हैं। संशोधन की बात होती नहीं, जहर में कोई संशोधन नहीं होता। एक गिलास जहर का भरा है, ये बोल रही सरकार की 1-2 चम्मच निकाल देंगे। जहर तो जहर होता, थोड़ा है घना, उसमें कोई संशोधन नहीं होता। सरकार बोल रही है कि पजामा है, हम बोल रहे सलवार है, तो उसका बन ही नहीं सकता ना मामला। उसको मतलब रद्द ही करना पड़ेगा, उसको ख़त्म ही करना पड़ेगा, एक ही रास्ता उसका। और हम तो बात करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही बात करना होता है, डिबेट डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है। वो तो होता नहीं है इस देश में। पार्लियामेंट में कैसे कानून पास हुए थे? सबसे पहले तो जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आए, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। उसके बाद इनका राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तो वॉइस वोट से हाथ उठा के, बच्चों की क्लास है क्या ये?
4 विवादित कानून राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं होने के बाद भी सरकार ने पास करवा लिए। कौन सा कलासा था सरकार के पास? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसी को तो तानाशाही बोलते हैं। लेबर कोड थे जो पिछले 29-30 लेबर लॉ होते थे, उन 4 लेबर कोड में बदल दिया, वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आए हैं। इनके पास मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में, तो उसको ओवरराइड मतलब पावर को ओवरराइड करके पास कर रहे हैं, और कोई तरीका बचा नहीं इनके पास। तो ये अटैक है, ये जो डिबेट डिस्कशन की जो परंपरा है, जो मूल्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं एक डेमोक्रेसी के, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो बहुत ही शर्म की बात है, शर्मनाक बात है। ये बहुत ही गलत ट्रैक पर जाए हम। आपको नहीं लगता कि इसमें विपक्ष की कोई बड़ी अच्छी भूमिका नहीं रही कि राज्यसभा से पास हो गया? राज्यसभा में पास तो विपक्ष की भूमिका तब होती है जब डिबेट होता, वोटिंग होती। मैं तो बोल रहा हूँ वॉइस वोट हाथ उठा के वो ऐसे ही डिसाइड कर दिया वाइस प्रेसिडेंट जी ने। पता ही नहीं चला ना किसने हाथ उठाया किसने नहीं। उसका मतलब क्या होता है? कोई तरक्की की बात है क्या ये? मैं बोल रहा हूँ बार बार, बच्चों की क्लास है क्या कोई दूसरी तीसरी की? इतना बड़ा मतलब डिसीजन होता है वहाँ पे। एक शब्द लाखों लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। 130 करोड़ की जनसंख्या वहाँ पे देश की, मतलब एक शब्द उनका खराब कर सकता है देश को, और वो इतने बड़े बड़े। क्या आपको लगता है जैसे कश्मीर में 370 बगैर सलाह मशवरा के हटाया गया और आखिर में फिर उनको बुलाकर अब वार्ता किया जा रहा है, क्या इसी तरह से किसानों को भी 1.5 साल पूरे होने के बाद बुलाया जाएगा? आएगी, लाइन पे आएगी सरकार। टिकैत साहब ने बोला ना कि दवाई दे दी है, एक दवाई काम कर गई है, दूसरी दवाई यूपी में दे देंगे। 3 साल का कोर्स है, लाइन पे आ जाएंगे ये। ठीक बोल रहे हैं टिकैत साहब। टिकैत साहब तो कह रहे हैं हम दवाई दे देंगे, 2nd डोज और 3rd डोज, लेकिन सरकार के पास इस दवाई का कार्ट है जो अब शुरू हो चुका है। आपकी दवाई पता नहीं अभी बन रही कि नहीं बन रही, टिकैत साहब की वैक्सीन, लेकिन सरकार ने तैयार कर लिया है। धर्मांतरण, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण, हिंदुत्व को खतरा। तो चुनाव में मुद्दे हिंदू मुस्लिम होंगे या कृषि, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, क्या होगा? ये मुद्दे तो रहे नहीं पूरे देश में आज तक। अफसोस की बात है, मतलब इतने 70 साल की आज़ादी के बाद भगत सिंह ने कहा था कि अब लॉर्ड इरविन की जगह तेज बहादुर सप्रू का नाम लिख दो। फ़र्क क्या पड़ा? नाम ही तो बदला है। आज वही तो हो रहा है। जो अंग्रेजों के टाइम पे इनक्वालिटी थी, असमानता थी, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लो। बात क्या है कि बेसिक जो मैं बार बार प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं हो रही। जो बुनियादी सवाल होती है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उन पर तो राजनीति होती ही नहीं है। संविधान में क्या बात की गई है? जो प्रियम्बल होता है ना प्रस्तावना, उसमें बोला है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी आज़ादी, समानता और बंधुत्व बचा है क्या? किसी ने कहा था कि शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुसलमान तो ठीक है साहिब, मगर कट्टर होना ठीक नहीं। ये कट्टरता कौन फैला रहा है? आम आदमी को तो पता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को, मैं फिर असर्ट कर रहा हूँ इस बात को, हर वीडियो में, हर उसमें बोलता हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चों को ये बताया जाता है तेरी जाति क्या है, धर्म क्या है। ज़रूरत है क्या बताने की? कैसे काबू पाया जाएगा इस पर? एजुकेशन ने समाधान है। किसी बड़े फिलोसफर ने, पॉलीफेमैथ ने कहा कि नॉलेज इज पावर। तो सरकार ने बहुत पीछे छोड़ दिया। फिर वही तो है, वही तो अटैक है। हिटलर ने लोगों को खुद थोड़ा ना मारा था, उन्होंने जलाया था, मानता हूँ, गैस चैम्बर में, लेकिन उसने एक फर्जी राष्ट्रवाद दिमाग में खड़ा कर दिया था। जो मेंटल, जो मतलब मानसिक गुलामी आज जो सोई हुई चेतना लोगों की, आज वही तो कारण है। लोग आदमी से नफरत करने लगा है। इस देश में प्यार बोलने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, भूख को क्या काटता है? रोटी काटती है। प्यास को पानी। तो नफरत को प्यार काटेगा? प्यार तो बोया नहीं जा रहा, नफरत बोई जा रही है। तो बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहा देश। ये 1985 में कोई भी सरकार में किसी का डिफेंड नहीं करा किसी को भी। 1985 में शाहबानो का केस पढ़ के आओ आप। उन्होंने कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने उसको ओवररूल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर टीवी आया, रामायण दिखाने लगे, उस चीज़ ने पोलराइज किया है।